अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? ये देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा तामझाम यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसी तरह हमने एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी जनरेट की है, ख़ुद बनाई है आप लोगों के लिए कि आप लोग स्नैक के तौर पे खा सकें, टी टाइम पे खा सकें, या अपनी अफ्तारी में भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई मेहमान आए उनके लिए भी बना सकते हैं, झटपट बनती है, सारे घर में सामान मौजूद होता है। तो दूसरी बात, आप बताइए क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? आपको तो पता है सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां जा रही हैं। अब अच्छा मौसम शुरू होने वाला है, जिससे हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको तो पता है कराची शहर में गर्मी ही रहती है, सर्दी तो आती ही नहीं है। सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए आ जाए, कोयटा वालों का करम होता है, वहाँ से हवा यहाँ आती है तो आती है। इसी तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने थोड़ा काम पहले करा, थोड़ा काम नहीं, बिल्कुल ही थोड़ा सा काम पहले करके रखा। हमने चिकन बॉयल करके रखी है अपनी, और यहीं पे बॉईल की है। मैं इसको हमेशा, मैं चिकन कभी भी बोनलेस नहीं लेती बॉइलिंग के लिए, और जो है हमेशा हड्डी वाली लेती हूँ, वो इजी रहती है मेरे लिए, और उसमें जूसीपन भी होता है और मज़े की भी लगती है। अच्छा, मैं ये बना रही हूँ बच्चों के लिए, मेन सैंडविच बच्चों के लिए। अच्छा, ये थोड़ी सी देखें, अगर हमारा कैमरा फोकस करेगा, थोड़ी सी यखनी बची है। मैं इसी के अंदर सारा काम करूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कैसे हमने इसका काम तमाम करना है। अब कैसे करना है मैं देखती हूँ, मुझे कुछ छोटी सी कटोरी मिल जाए, मैं यखनी को वहाँ रख दूँ, ठीक है। ये हम इसमें थोड़ा सा चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमने इसमें, यहाँ से हमने कटोरी ले ली, इसमें हम अपनी यखनी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी बची है, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी चीज़ बॉईल करती हूँ तो उसका पानी उसी में ऑब्जर्व कर लेती हूँ, ख़त्म नहीं कर, मतलब उड़ाती नहीं हूँ, और ना मैं उसको निकाल के पानी को फेंकती हूँ, मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ, या मैं उसी के अंदर गला लेती हूँ। अच्छा, हड्डी वाली चिकन मैंने इसलिए ली है कि ये जूसी होती है, और हड्डियों की जो थोड़ी बहुत ताकत आती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरह हमारी एक बहन ने कहा था कि मुझे ऐसे सैंडविचेस बताएं कि मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, वो खा लें। तो हमने कुछ चंद गुनी सब्जियों से हम ये सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं। इनका थोड़ा प्रोसीजर चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। अभी आप देखिए, हमने यहाँ पैन ऑन करा है, इसके अंदर हम पहले सैंडविच का मिक्सचर बना लेते हैं, फिर हम मीठे की तरफ जाएंगे। मीठा भी थोड़ा डिफरेंट और मज़े का है, वो आप चेक करिएगा कैसा है। इसके अंदर मैं डालूंगी बिल्कुल मामूली सा ऑयल। हमारा ऑयल कहाँ गया आज? ये रखा, पीछे रख दिया। अच्छा, बहुत थोड़ा सा डालना है, ये दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। 1 टीस्पून के करीब, या बटर हो बटर डाल लें आप, या मार्जरीन डाल लें, लेकिन डालना बहुत थोड़ा सा ही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने गाजर डाली, ठीक है। गाजर थोड़ी सी नरम पड़ जाए, मैं इसका फ्लेम हल्का करूँगी, ये हमारी चिकन गरम है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ तोड़ लेती हूँ हाथों से। अच्छा, बोन देख के निकालिएगा कि हो जाए। अच्छा, चिकन हम सिर्फ एज अ टेस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी चिकन स्टॉक की ज़रूरत थी, इस वजह से, सही है। ये मैंने इसको तोड़ दिया। अच्छा, इसको भी भूनना नहीं है, क्योंकि गाजर सख्त होगी तो बच्चे खा नहीं सकेंगे, बड़े भी नहीं खा पाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई सख्त आ रहा है, क्योंकि हमारे थोड़ा प्रोसीजर लेंदी है सैंडविच का भी, ठीक है। ये मैंने इसको यूँ करा, मैंने इसके अंदर से चिकन निकाल ली, इसके अंदर से भी जल्दी से निकाल लूँ, ठीक है। ये वैसे मैं बताऊँ, घर में होती हूँ ना तो मैं तो ये हड्डियाँ भी खा जाती हूँ, समझ आई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने, और हमेशा कभी भी सूप बनाए मैं तो इसी तरह की बोटियों से सूप भी बनाती हूँ,
और अब सब्जियां आ रही हैं, मैं 3 तरह के सूप सिखाऊंगी, टॉम यॉम, ठीक है, हॉट एंड सॉर और चिकन कॉर्न सूप। और हम यखनी भी बनाना बताएंगे आपको, एक मज़ेदार ऐसी यखनी कि वो पानी नहीं गाढ़ी होगी, आप फिक्र नहीं करिएगा, ठीक है। ये मैंने तोड़ दी, ठीक है। अब मैंने इसी तरह इसके अंदर सारी चिकन भी डाल दी एक तरफ, ठीक है। ये मैं अपने हाथ पहले साफ़ करती हूँ कि चिकन तोड़ी थी मैंने। इसी तरह मैंने इसके अंदर ये टमाटर डाल दिए, ये डाल दी शिमला मिर्च, ठीक है। इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर से थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी, ठीक है। थोड़ा ये मैं डालूँगी बारबेक्यू सॉस, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। काली मिर्चें हस्बे जायका, तेज़ पसंद है तेज़, ज़्यादा कम पसंद है कम, 1 टीस्पून हस्बे जायका। अच्छा, मैं इसके अंदर ये पूरा केचप डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने समझ लें 2 टेबल स्पून के करीब ये केचप है, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको मैं अब मिक्स करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे जगह बना के ना, तो मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं साइड पे जगह बना के इसके अंदर डालूँगी मैदा, टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें मैदा डाला। ये जो यखनी थी मेरी, मैं अभी नहीं डालूँगी, पहले ज़रा से इसको यहीं पे यूँ करा, भूना है मतलब इसे। अब मैंने इसमें डाल दी अपनी यखनी जो थी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों डाला मैं आपको बताती हूँ। मैदा जो है एक लई टाइप का बनाएगा, जिससे हमारे सैंडविचेस की बाइंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसको ठंडा होने के लिए हम यहाँ रखते हैं, सही। अब मैं इसका आपको बताऊंगी बाद में कि हमने करना क्या है, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्लीन करती जाऊँ, उठा दूँ, ताकि इजी रहे सब कुछ, ठीक है। अब हम ले आए हैं इधर फ्राई पैन, ठीक है। फ्राई पैन हम इसलिए लाए हैं, ये भी मैं हटा दूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है अभी, सही। इसको मुझे चाहिए है लेकिन ये बाद में थोड़ा सा। ये मैंने फ्लेम तेज़ किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने करना क्या है भाई। ये मैंने इसमें अंडा डाला। अच्छा, अंडे के साथ मैं ज़रा सा दूध डाल के फेंटूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं मीठे टोस्ट नहीं बना रही हूँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ, कहीं समझे सब मीठे टोस्ट बन रहे, नहीं भाई, ये मेरा मिक्सचर है हल्का सा। अच्छा, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब ये मैं आपको बताऊँगी क्यों। भूरा चिकन आपने खाया बाज़ार में, भूरा चिकन जो मिलता है हमें, ठीक है। भूरा चिकन आपने अगर खाया हो, बोरियों की डिश है, वो अंडे के अंदर पानी और दूध मिलाते हैं। और जी, अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, लेकिन ऑयल डालते डालते साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारी एक कॉलर है जो वेटिंग पे हैं, बेचारी काफ़ी देर से हमें कॉल कर रही हैं, ठीक है। उनकी हम कॉल सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं, उनसे हम बात करते हैं, फिर हम बताते हैं कि क्या बात चल रही है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ कराची से, और माशाल्लाह आप जबरदस्त कुकिंग कर रही हैं। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की ही दुआ, कोई बहुत पसंद है, बस आप लोगों की ही दुआएं हमें चाहिए, आपका साथ चाहिए, इसी तरह हमें आपका फीडबैक मिलता रहे तो हमें भी। दूसरा ये कि माशाल्लाह से आपने जो प्रोग्राम का नाम है, जाहिर है खाना जो होता है वो खजाना ही होता है। अगर खाना जिंदगी में अच्छा खाना खाए तो इंसान की सेहत बनती है, और अगर बुरा खाना बाहर के खाते रहे और वो ऐसी चीजें जिनमें जरासीम होते हैं तो इंसान की सेहत खराब हो जाती है। बिल्कुल, तो आपने तो माशाल्लाह से प्रोग्राम का नाम भी जबरदस्त है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि खाना एक सेहत है हमारे लिए, जो हमें बहुत देख के खानी चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी डिशेस बताती हूँ जो कम खर्च बाला नशी हो और हमारी सारी बहनें आराम से बना सके, खा सके और मज़े ले सके, ठीक है। और मेरी एक फरमाइश भी है आपसे। जी बिल्कुल, फरमाइश करिए, आप ही की वजह से तो हम लोग हैं।
अच्छा, वैसे भी ये है ना कि मौसम अभी थोड़ा सा सर्दी की तरफ जा रहा है, बल्कि बाद इलाकों में तो जैसे कराची में तो इतनी नहीं है अभी, लेकिन आने वाली तो है। और बाद इलाकों में भी सर्दी आ चुकी है, तो उसकी हाथ से अगर आप सूप की कोई रेसिपी शेयर करें तो बनाए बेहतरीन मत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे मैं आपको बताऊं, अभी मैं हम यही बात कर रहे थे कि हम आपको सूप बनाना सिखाएंगे, टॉम यम सूप सिखाएंगे जिसमें मोमोज डलते हैं, जिसमें हम आपको मोमोज भी बनाना बताएंगे, और इसी तरह हॉट एंड सॉर सूप भी हम आपको बताएंगे ओहो, जो, मस्त हो गया। और यखनी भी सिखाऊंगी मैं आपको अपनी मदर की रेसिपी से, जो बहुत अच्छी होगी और बहुत डिफरेंट रेसिपी होगी और आप सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आपकी दुआओं का साथ रहेगा, और इंशाल्लाह अब आपको आप हमारे अंदर ऑफिस में अपना एड्रेस लिखवा दें, हम आपको गिफ्ट भी सेंड करेंगे जैसे आपको हम हमेशा हर किसी को करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये ब्रेड फ्राई करके रखी है। ठीक है, अब ये मैंने ब्रेड फ्राई क्यों की है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये मैं इसको पहले हटाती हूँ, यहाँ से गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। सही है, ब्रेड मैंने इसलिए फ्राई की है कि आराम से मैं जो मीठा बनाने चाह रही हूँ वो एक डिफरेंट कलर का बहुत मज़े का मीठा है, जो बहुत अलग फ्लेवर होगा, जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दूध। ठीक है, दूध में उबाल आ जाए, थोड़ा दूध डाल रही हूँ, इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि करना क्या हमें। सही है, हम इसमें डालेंगे चीनी। सही है, डाल रही हूँ मैं। अच्छा, चीनी थोड़ी ज़्यादा डलेगी, जिससे हमें मीठा खाना है ना, इसलिए। और ये समझ ले शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, इसमें थोड़ा कम मीठा होगा, हमने सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर जो है अब ये मैं डाल दूँ। ठीक है, खुश दूध है, ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको मिक्स कर दिया और मैंने चीनी भी डाली। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसके अंदर छोटी इलायची एक डालूँगी, और ये मैं पहले करके इसलिए काम रख रही हूँ, वो मैं इसलिए करके रख रही हूँ कि ये ठंडा होगा तो मैं बाकी का प्रोसीजर आपको बता सकूँगी, क्योंकि अभी हमारा सैंडविच भी बाकी है, बीच में हमने छोड़ा है, क्योंकि डिशेस ऐसी हैं और बहुत इजी है। ये मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े से खाया जाता है और बहुत अलग तरीके का होता है। ठीक है, ये देखें, मैंने इसमें इलायची डाल दी। अच्छा, मैंने इसमें जो खुश दूध डाला है, अब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ ना अच्छी तरह, और मैं इसका एक खोया टाइप बना दूँगी। ठीक है, खोया टाइप, ये देखें। सही है, इतनी देर पक रहा है, हम इसको यहाँ पर सैंडविचेस सेट करना शुरू करते हैं अपने, ताकि इजी हो जाए। ये मैंने इसमें डाला, अब मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, इसको भी हमें हिलाना है, क्योंकि खुश दूध डाला है, कहीं जल ना जाए। सही है, ये मैंने इसमें डाल दिया, बल्कि मैं इसके अंदर थोड़ा और दूध डालने लगी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका कच्चापन निकाला। हाफ कप दूध मैंने पहले मिलाया था, हाफ बाद में। अब मैं चीनी और डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, ये इजी डिश है, ये समझ लें, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अलग किस्म की होती है। और ये मैंने इसमें चीनी पूरी डाल दी। एक मैं आपको बताऊंगी मलाई ब्रेड बनाना, जो 2 तरह के मलाई ब्रेड होते हैं, जो बहुत मज़े के और बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत यम्मी भी लगते हैं भाई। ये मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया मैंने, देसी टच। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ये करके रख दिया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ रखती हूँ।
इसको भी हम पीछे यहाँ रखते हैं अभी, ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए, इसको थोड़ी तसल्ली मिल जाए। इतनी देर हम वापस इस पर आते हैं। सही है, ये पेन आज बहुत इधर उधर हो रहे हैं और ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अब जो है ये सैंडविच है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको अंदर करेंगे, इसका सारा माल मसाला, ठीक है, ये देखो इसका सारा माल मसाला। अच्छा, ये बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाला, डिप करा, ठीक है। मैं इसके अब सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। ये क्या है, ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ये मैंने यहाँ रखा। अच्छा, मैंने सिर्फ इसे सीखना है, ठीक है, फिर बता रही हूँ, सीखना है। अच्छा, मैं एक पे पूरे पे भी लगा के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, पूरे पे भी हमने लगा दिया। ठीक है, ये लें जी। अब मुझे क्या करना है, जी, ये इसको मैंने यहाँ कर दिया। अच्छा, अब मैंने आपको दोनों तरीके से बताए हैं कि हम इसको इस तरह दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, ये थोड़ा क्रिस्पी टाइप बनेगा, कचर कचर वाला। ठीक है, अच्छा, इसको भी हमने सीखना है अच्छी तरह। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँ साइडों पे ताकि वो चला जाए। अच्छा, बहुत थोड़े ऑयल में काम करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं। ठीक है, इसलिए हमने कम ही निकाला था। अच्छा, इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई भी हम इसलिए कर सकते हैं कि अगर जो फ्राई खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन ये मैं आप ब्राउन ब्रेड में बनाए, ये मुझे अच्छे लगते हैं कि ब्राउन ब्रेड में हम खा सकते हैं। डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ेदार डिश है ये एक। ठीक है, ये ठीक है, इतनी देर मैं इसको निकालती हूँ। एक वक्त हुआ जाता है। अच्छा, नहीं, अभी हमें कॉलर आ रही है, कॉल आ रही है, हम कॉल अटेंड करते हैं। हमारे किसी की कॉल आ रही है, हम कॉल पे बात करते हैं, हम बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं वजिया? शेफ समिया लारी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम समिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। मैंने देखा अभी शो, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी अच्छी सी दोस्त, हमारी एक जबरदस्त मेंबर हमारी कम्युनिटी की, और आज माशाल्लाह स्क्रीन पे हैं। तो ये एक एग्जांपल है उन सारे घर में बैठी खवातीन के लिए। अगर आपके अंदर पैशन होता है तो आप भी यहाँ आके वजिया की तरह काम कर सकती हैं। बिल्कुल, सबको सीखना चाहिए समिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल करी, क्योंकि काफ़ी दिन से आपसे मेरी बात नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब सीबो मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर्स जब अपना नाम बनाते हैं और काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर आते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो एप्रिसिएशन तो बनती है, और आपके खाने तो वैसे ही बहुत मजे के हैं। मैं आपको बताऊं, देखो, भी खाए हैं, जब बनाती भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिखाएं, अच्छे से सिखाएं। जब हमारी प्यारी दोस्त आप जैसी होंगी तो हमें क्यों नहीं का फ़ायदा मिलेगा और काम क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक दूसरे की सपोर्ट ही से सारी दुनिया चलती है। और हमें, मैं आपको बताऊं, सबको मैं बताती हूँ नाज़रीन को, हमारी जो समिया है इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। कोई आगे बढ़ना चाहता है, इनसे ज़रूर रब्ता करें। ये सबकी बहुत अच्छी दिल से हेल्प करती हैं। और ये मेरी तो बल्कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताएं कि आप जितनी कामयाब बनी है माशाल्लाह, बिल्कुल, जर्नी क्या है। और हमारा भी 2 नवंबर को भी इवेंट है, तो आप उनमें भी अपने ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा एक समिया हमारा एक इवेंट करने जा रही हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। वो अभी हम यहाँ पे नहीं प्लेस बताएंगे कि कहाँ होना जा रहा है, वो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। मैं इनका नंबर स्क्रीन पे चलवाती हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करें और जरूर हमारा मैनेजमेंट कंपनी का लिंक चलवा दें, नंबर नहीं चलवाइएगा। क्योंकि बस लिंक चलवा दें कि डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और हमारी टीम है
आप लोगों को आगे बढ़ने के ख्वाब दिखा सकती है। और वजिया एक जीती जागती मिसाल है कि आपके सामने वो खड़ी, माशाल्लाह इतनी रमजान ट्रांसमिशन करना, इतने कंपटीशन में मेडल्स देना, तो ये बहुत मेहनत होती है। यहाँ तक पहुँचना आग बंद करके नहीं पहुँचते, इसके पीछे बहुत जद्दोजहद होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये ना सोचिएगा कि समिया सिर्फ खुद शेफ हैं तो शेफ को सपोर्ट करती है, नहीं, ये हर कैटेगरी जो प्रोफेशनल हो ये सबको सपोर्ट करती हैं। बेशक वो घर में कपड़े बेचने वाली लेडीज़ हो या होम कुकिंग घर से पार्सल खाने बना के बेचती हो या कोई जॉब करती हो या जो भी कोई उनके पास आर्ट है, ये सबको बहुत सपोर्ट करती हैं। और बिल्कुल समझ लें, आप इनसे जब बात करेंगे ना आपको लगेगा कि नहीं कि आप किसी सेलिब्रिटी से बात करें, आपको ये लगेगा अपनी बहन से बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे, इनको अपने घर में आबाद रखे। और सीबो मैनेजमेंट कंपनी, इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, वरना आप गुलशन किचन के इंस्टा पे से भी आप इनका नंबर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इनका नंबर अपने उस पे चलाती रहती हूँ इंस्टा पे, और मैं इनकी प्रॉपर एक बड़ी मेंबर हूँ जो इनके साथ मेंबर, हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर है। बिल्कुल। और मैं इनके साथ आज से नहीं हूँ, टीम की मेंबर है समिया, मैं आज से इनके साथ नहीं हूँ। बहुत जगह मुझे समिया ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, और इतनी प्यारी दोस्त की वजह से हम लोग यहाँ इस जगह खड़े होते हैं और हमने इनसे ही सीखा है। माशाल्लाह ये सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं हमसे, लेकिन ये हमारे साथ दोस्तों की तरह रहती है, इसलिए हम इनका नाम लेते हैं शेफ समिया, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। समिया, आई लव यू, आई मिस यू। इंशाल्लाह संडे को तो हम मिल रहे हैं। आपको हजारों कामयाबियां दें, ऐसी चमकते और जगमगाते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह लोगों को एक अच्छा टैलेंट पास करते रहें। आमीन आमीन। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अब एक वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का, हम जाते हैं एक ब्रेक पे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, देखते रहना खाना खिलाना विद शेफ वजिया। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जैसे आप लोगों ने देखा था, आपकी ही फरमाइश पे हमने एक सैंडविच बनाया है, जो हमारी प्यारी बहन ने कहा था कि वेजिटेबल सैंडविच बनाए, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा उसका टच दिया है। किसका टच दिया? हमने वेजिटेबल्स, चिकन का। मुझे वेजिटेबल बोला था पर मैंने उसमें थोड़ी चिकन भी मिलाई है, ठीक है, ताकि अच्छी रहे, मज़े का थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए, ठीक है। और मैंने उसको कैसे बनाया है वो मैं बताती हूँ, लेकिन मेरा ये मसाला भी जलता जा रहा है, उसको भी मुझे चेक करते रहना है। अच्छा, ये क्या बनाने जा रही हूँ मैं? ये मैं बनाने जा रही हूँ एक खोया टाइप, ठीक है। अब मैं खोया क्यों बनाने जा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये देखो, ये गाढ़ा होता जाएगा, ये जब ये गाढ़ा हो जाएगा मैं इसको ब्रेड के अंदर लगाऊंगी, क्योंकि ब्रेड मीठी है। ये हमारा मिक्सचर गाढ़ा होगा, ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये खोया टाइप बन जाएगा और मैं इसके बाइट से बनाऊंगी छोटे, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये एक डिफरेंट और एक अच्छी रेसिपी है। ये हमने इसका कुकिंग बंद कर दी है। अच्छा, मैंने कुकिंग इसकी बंद की है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अच्छा, अभी आपने जैसे देखा कि हमारी प्यारी दोस्त समिया लारी, जो एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, सीबो मैनेजमेंट कंपनी की वो हेड हैं, सीईओ हैं, उन्होंने कॉल की थी और मैं उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। वो मेरी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी, हमारी बात भी उनसे रोज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमें अपना साथ लेके चलती हैं और बहुत वो सपोर्ट भी हमें करती हैं। इसी तरह उनका एक इवेंट होने जा रहा है 2 नवंबर को। सही है, जगह मैं वायरल अभी नहीं करूंगी कि वो कहाँ कर रही हैं, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीबो मैनेजमेंट जो है, आप फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, आप उन्हें किसी भी जगह कांटेक्ट करें और उनसे रब्ता करें। जो बढ़ना चाहते हैं आगे, लेडीज़ काम करना चाहती हैं, वो ज़रूर इनसे
इनसे बात करें, इनसे मिलें झुलें, ताकि और ये नहीं सोचिएगा कि ये बहुत बड़ी शेफ़ हैं, ये हमें टाइम कहाँ देंगी। नहीं भाई, ये इतनी अच्छी और इतनी पोलाइट, इतनी हार्ट टचिंग लेडी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इनसे मिलके इंसान खुश हो जाता है और अपनी घरेलू प्रॉब्लम भी इनसे डिस्कस करने लग जाता है। और सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमें महसूस होता है कि हम अच्छी दोस्त से बात करें। ठीक है, ये हमारे सैंडविच हो गए हैं रेडी। ये मैंने इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया अपने हरे धनिए से। अच्छा, ये थोड़े घरेलू टाइप के मैंने सैंडविचेस बनाए। हमारा सैंडविच बार बार गिर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से साफ़ करती हूँ। ठीक है, अपना, क्योंकि मुझे अभी दूसरा भी अपना मीठा रेडी करना है। अब वो मीठा क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी छुरी धो लेती हूँ, ये वाली, ये देखिए साफ़ कर ली इसको मैंने, क्योंकि इसी से मैंने अपना मीठा करा था। ये देखिए मैंने कड़क 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 कर लिए। ये कुमेल टाइप का मिक्सचर बना है और ये बहुत ही यम्मी होगा, आप देखिएगा। अच्छा, मैं इसको इसमें लगाऊंगी। अच्छा, नीचे मिक्सचर क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कंजूसी नहीं करिएगा कि कम लगाएं, ये लगेगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर जो है ये बादाम भी थोड़े से चॉप करके डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर फैला दिया। बादाम डाल, वैसे मुझे तो बादाम अच्छे लगते हैं, खोपरा नहीं। खोपरे से मुझे धसक सी आती है थोड़ी सी। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश मेरी होती है मैं सारी चीज़ें ताज़ी काटूँ, और थोड़े ये बारीक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, थोड़े मोटे मोटे कटे हुए हों, उन्हीं में फ्लेवर आता है, मुंह में आ रहे हों करच करच करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो रेसिपी मुझे दी थी, ये सभी ने दी थी, जो होस्ट हैं मॉर्निंग शो की, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी। वो ये अपने घर में बनाती है, उन्होंने कहा ये तुम बनाना, और मैं नाम उनका, और उन्होंने मुझे मना किया था कि नाम नहीं बताना, पर मैं नाम इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ये डिश बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की लगी है, और बहुत डिफरेंट स्टाइल और बहुत इजी सस्ती डिश लगी है कि हर कोई अपने घर में अफोर्ड कर सकता है इसको। तो इसी वजह से मैं उनका नाम आपको सामने बता रही हूँ। अब वो मुझे डांट तो पिटेगी कि क्यों बताया मेरा नाम, लेकिन देखें जब किसी की कोई अच्छी बात हो उसे बताना भी चाहिए। ठीक है, ये जी, ये देखिए। ठीक है, ये अब मैं इसको यहाँ से ये देखिए जी, ये मैं इसके बाइट यहाँ रख रही हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा जो चीनी वाला मिक्सचर होता है वो बहुत गर्म होता है। ये मेरे हाथ पे भी अभी टच हो रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लग रहा है भाई। तो बहुत जब ठंडा हो जाए तब काम करिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, इसके थोड़े छोटे पीस कर रही हूँ मैं, कि इसलिए बताने के लिए कि आप किसी भी साइज़ का आप इसको कट कर सकते हैं। और ये बीच में खोए का टेस्ट देता है। ठीक है जी, बहुत वो हो रहा है गरमा गरम। ठीक है जी, ये देखिए मैं इसको यहाँ रखती जा रही हूँ, क्योंकि ये अंदर का मिक्सचर इतना गर्म हो रहा है कि हाथ जलने हैं। तो प्लीज़ देख के काम करिएगा, ठंडा हो जाए, मीठा हस्बे जायका रखना है, जैसा आपको पसंद हो आप इतना मीठा इसको रखें। ठीक है, ये देखें जी, ये मैं इसको हल्का हल्का इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए जो बचा कुचा है मैं यूँ लगा रही हूँ, ताकि ये खूबसूरती आ जाए, एक गार्निशिंग हो जाए, क्योंकि गार्निशिंग भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए
मैं इसके ऊपर ये इसलिए ऐसे लगा रही हूँ कि ये मज़ा आए और ये गार्निशिंग भी हो जाए और जो हमारा बचा है मिक्सचर सारा वो यूज़ हो जाए, कुछ ख़त्म ना हो, कुछ वेस्ट ना हो। सही है जी, हमने लगा दिया इसमें भी, ठीक है। अब हम ये जो है पीछे रखते हैं, ठीक है। काउंटर थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि हमारा कैमरामैन फोकस करो हमारी डिशेस को, ठीक है जी। ये भी एक वायरल चला था, बहुत फेमस था, कैमरामैन फोकस करे। तो कैमरामैन फोकस करना है, आप कर ही रहे होंगे क्योंकि ये इनका काम है और ये भी बेचारे आपके लिए यहाँ खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। ये हमने आज 2 ब्रेड की डिशेस बनाई हैं जो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी और आपकी ही फरमाइश पे हमने बनाई हैं, सही है। और वक्त हुआ जाता है इजाज़त लेने का। काउंटर में क्लीन कर रही हूँ। जो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीनस टीवी का इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब पे भी है। आप अपनी हमें फरमाइश उस पर बता सकते हैं और या आप मुझे गुलशन किचन पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई ऑर्डर्स हो या आपके या कोई भी काम हो। और फिर मैं बोलूँगी जाते जाते कि सीबो मैनेजमेंट कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे 2 नवंबर के इवेंट में ज़रूर आप आएँ, हम आपसे मिलेंगे। और वहाँ मैं ही नहीं, समिया लारी ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ और बहुत एक्टर्स आपको मिलेंगे। आपको बहुत बेनिफिट होगा अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अब वक्त हुआ जाता है ख़त्म जाने का। दिल नहीं चाहता आपको छोड़ के जाऊं क्योंकि आपसे बातें करने का बहुत दिल चाहता है और मज़ा भी आता है। जिस दिन मैं आपसे ना मिलूं मेरा दिल नहीं लगता। और आप हमें रब्ता करिएगा हमारे नंबर पे, पेज पे, किसी भी जगह। और इसी तरह आप हमें अपनी फीडबैक देते रहिएगा और ये भी आज ज़रूर बताइएगा कि आपने कल क्या फरमाइश करनी है, क्या बनाएंगे। फिर आपका हम शहर का नाम लेके बनाएंगे और आपको हम एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया करेंगे। और देखना नहीं भूलना खाना खजाना विद शेफ वजिया, रोज़ दोपहर 12 बजे से 1 बजे, शाम 5 बजे से 6 बजे 2 टाइम आता है आप लोगों की खिदमत में। जो ये हम रिपीट चलाते हैं एक टाइम ताकि आपको इजी रहे, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। अगर कोई मिस हो गई तो आप शाम में देख लें, शाम में नहीं देख सकते तो सुबह में। इसी तरह आप देखते रहें और आपके हमें प्यार की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि आप हैं तो हम हैं, वरना हम नहीं हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं अब इजाज़त चाहूँगी आपकी शेफ वजिया। अल्लाह हाफ़िज़।